नजरिया किस तरह हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है, आइए समझते हैं इस लघु कथा से नजरिए का सफलता से क्या संबंध है। तो चलिए शुरू करते हैं चूहे से शेर फिर शेर से चूहे तक की कहानी। एक जंगल में तेजस्वी साधु तपस्या कर रहे थे। उसी समय वहां पर चूहा भागता भागता आया और साधु जी से बोलता है, बचा लो साधु जी बचा लो। तो साधु जी पूछते हैं, क्या हुआ? तो चूहा बोलता, बिल्ली मेरे पीछे पड़ी है, मुझे खा जाएगी, मुझे बचा लीजिए साधु जी। साधु जी को उस चूहे पर दया आ जाती है और साधु जी उस चूहे के सिर पर हाथ फेरते हैं और उसे बिल्ली बना देते हैं। कुछ टाइम होता है, वही चूहा जो बिल्ली बन चुका होता है फिर से भागता भागता आता है और बोलता है, साधु जी बचा लो बचा लो। साधु जी बोलते हैं, अब क्या हुआ? अब तो तू बिल्ली बन गया है, अब क्या परेशानी आ गई? बिल्ली बोलती है, साधु जी अब मेरे पीछे एक कुत्ता पड़ गया है, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। तो साधु जी उसके सर पर हाथ फेरते हैं और उसे कुत्ता बना देते हैं। वो कुत्ता वहां से चला जाता है। कुछ टाइम बाद फिर वो कुत्ता भागते भागते आता है और साधु जी से बोलता है, अब मेरे पीछे शेर पड़ गया, मुझे बचा लीजिए। तो साधु को दया आ जाती है और उस कुत्ते को अब शेर बना देते हैं और साधु जी बोलते हैं, अब तुझे कोई नहीं खा सकता, अब तू जंगल का राजा है, तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तू ही जंगल पर राज करेगा। कुछ टाइम होता है, साधु जी तपस्या में लीन थे और तभी वहां पर शेर आ जाता है और चिल्लाने लगता है, साधु जी बचाओ बचाओ। साधु जी सोच में पड़ गए, इस चूहे को जंगल का राजा शेर बना दिया, फिर भी ये डरा हुआ है। साधु जी पूछते हैं, अब क्या हुआ? अब तो तुम जंगल के राजा हो, अब किससे डरे हुए हो? शेर बोलता है, साधु जी जंगल में शिकारी आ गए, वो मुझे पकड़ कर ले जाएंगे। इस बार साधु जी शेर के सर पर हाथ फेरते हैं और उसे फिर से चूहा बना देते हैं और कहते हैं कि मैं सिर्फ तेरे शरीर का बदल सकता हूँ, लेकिन तेरे अंदर बैठे चूहे के नजरिए को नहीं बदल सकता। तुझे शेर तो बना दिया, लेकिन तेरा नजरिया आज भी चूहे का था, इसलिए तू डरा डरा घूम रहा है, तू चूहा ही अच्छा है। सीख, इस स्टोरी से सीखना चाहिए कि किसी भी चीज से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारा नजरिया। इस स्टोरी से मैं बताना चाहता हूँ कि चूहे को शेर की खाल भी पहना दी जाए तो वो चूहा ही रहता है, शेर नहीं बन सकता जब तक उसका अंदर से उसका नजरिया न बदल जाए। जैसे कि चूहे को शेर बनाने के बाद भी डरा हुआ था क्योंकि उसका नजरिया चूहे का था, अगर वो अपना नजरिया एटीट्यूड बदल लेता तो शेर बनने के बाद वो पूरे जंगल पर राज करता, फिर चाहे कोई भी हो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। हर फील्ड में आपका नजरिया देखा जाता है क्योंकि एक व्यक्ति की सफलता उसके नजरिए में छुपी होती है। अगर एक व्यक्ति पहले ही ये नजरिया बना ले कि ये काम नहीं हो सकता और मैं शायद ही इस काम में सफल हो सकता हूँ, तो वह व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। लेकिन अगर एक अटूट और दृढ़ नजरिया बना लिया जाए कि मुझे सफल होकर ही दिखाना है, तो कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमें अपना नजरिया शेर का रखना है, न कि चूहे का, तभी आप अपनी फील्ड में सफलता हासिल कर सकते हैं। यही कहानी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में भी होती है। जब भी कोई नया व्यक्ति किसी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ज्वाइन होता है तो उसे बहुत सारी परेशानियां का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उसका जो नजरिया रहता है वह एक साधारण नौकरी ढूंढने वाले व्यक्ति का होता है। वह सोचता है मुझे महीने की तनख्वाह मिले, बस इतना ही ठीक है। लेकिन जब वह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आता है तो उसे एक बड़ा नजरिया रखने के लिए बोला जाता है, उसे बड़ी सोच के बारे में बताया जाता है, उसे बड़े सपने देखने को बोला जाता है। और ये सारी बातें एक छोटा नजरिया रखने वाले व्यक्ति के लिए पागलपन जैसी होती हैं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में या शेयर मार्केट में या किसी भी बिजनेस में सफलता चाहिए तो सबसे पहले हमें अपना और अपने साथ काम करने वाले कर्मचारी या सहकर्मियों का नजरिया बदलना होगा। उन्हें एक चूहे से शेर बनाना होगा, उनका नजरिया चूहे वाला नहीं शेर वाला होना चाहिए, तभी वह लीडर बनेंगे। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं और बड़ी टीम बनाना चाहते हैं तो क्या करें? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है हमारे काम के प्रति नजरिया। अगर हमारा नजरिया जोड़ने वाला होगा तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हमारा नजरिया लोगों की मदद करना और लोगों को सही रास्ता दिखाना होगा तो आप सफल हो सकते हैं। लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी आती है एक अच्छी टीम बनाने में, क्योंकि अगर टीम अच्छी होगी तो आपकी ग्रोथ कभी नहीं रुकेगी। इसके लिए क्या करना चाहिए? जब भी आप अपना प्रोस्पेक्ट चुने तो कुछ बातें ध्यान रखें प्लान दिखाने से पहले। लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। आप जिस व्यक्ति को अपना प्लान समझा रहे हैं उस व्यक्ति में आपको लीडरशिप क्वालिटी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा लीडर ही किसी भी बिजनेस को सही तरीके से कर सकता है। निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए। कई बार लोग ये गलती कर बैठते हैं कि ऐसे व्यक्ति को प्लान बता रहे होते हैं जो खुद निर्णय नहीं ले सकता, तो उसको प्लान समझाने से कोई फायदा नहीं होगा, आपका समय बर्बाद होगा। व्यक्ति के अंदर आग होना चाहिए। वो व्यक्ति जो कुछ बड़ा करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की आग हो।
उसके सपने होना चाहिए। जिस व्यक्ति का कोई सपना नहीं होता वह व्यक्ति कभी चुनौतियों से नहीं लड़ेगा, वह कभी भी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएगा। इसलिए व्यक्ति का कोई ना कोई सपना जरूर होना चाहिए। बिजनेसमैन वाला नजरिया होना चाहिए। शेर की खाल पहना देने से चूहा शेर नहीं बन जाता, उसी तरह एक छोटे नजरिए वाले व्यक्ति को कभी सफलता नहीं मिल सकती। जिस भी व्यक्ति को आप प्लान दिखा रहे हैं उससे बात करके उसका नजरिया जानने की कोशिश जरूर करें, उसके बाद प्लान दिखाएं। आपको हमारी ये मोटिवेशनल स्टोरीज कैसी लगी? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी और ये जानकारी जरूर काम में आएगी और आपको बहुत पसंद भी आई होगी। ऐसी ही और प्रेरक कहानियां के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।